नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महान भारतीय मंदिर की जो अपनी सुंदरता और विशेषता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्धि है, खजुराहो मंदिर। मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश के दौरान किया गया था, जो 950 और 1050 के बीच अपने चरम पर पहुंच गया था। केवल 20 मंदिर ही बचे हैं। वे 3 अलग अलग समूहों में आते हैं और 2 अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं, हिंदू धर्म और जैन धर्म। वे वास्तुकला और मूर्तिकला के बीच एक आदर्श संतुलन बनाते हैं। कंदरिया का मंदिर प्रचुर मात्रा में मूर्तियों से सजाया गया है, जो भारतीय कला की सबसे महान कृतियों में से एक हैं। खजुराहो के मंदिरों का समूह उत्तरी भारतीय मंदिर कला और चंदेल राजवंश की वास्तुकला की पराकाष्ठा का प्रमाण देता है, जिन्होंने 10वीं और 11वीं शताब्दी ईस्वी में इस क्षेत्र पर शासन किया था। एक सुरम्य परिदृश्य में 6 वर्ग किमी के क्षेत्र में वितरित खजुराहो समूह के स्मारकों के पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी समूहों को बनाने वाले 23 मंदिर एक आंशिक रूप से खुदाई की गई संरचना सहित दुर्लभ जीवित उदाहरण हैं जो मौलिकता और उच्च गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं। खजुराहो स्मारक समूह लेआउट और भौतिक रूप में उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुशिल्प विकास के शिखर को दर्शाता है। बलुआ पत्थर से निर्मित प्रत्येक मंदिर को उसके परिवेश से एक अत्यधिक अलंकृत सीढ़ीदार मंच या जगती द्वारा ऊंचा किया जाता है, जिस पर शरीर या जंघा खड़ा होता है, जिसके गर्भगृह के शीर्ष पर एक टॉवर या शिखर होता है, जो कि नागरा के लिए अद्वितीय है। जहां गर्भगृह के शीर्ष पर स्थित मुख्य शिखर की ऊर्ध्वाधरता को उसके दोनों ओर स्थित लघु शिखरों की एक श्रृंखला द्वारा दर्शाया गया है, जिनमें से प्रत्येक देवताओं के निवास स्थान कैलासा पर्वत का प्रतीक है। मंदिरों की योजना अक्षीय रूप से संरेखित परस्पर जुड़े स्थानों के स्थानिक पदानुक्रम को दर्शाती है। मंदिरों में एक अलंकृत प्रवेश द्वार अर्धमंडप के माध्यम से प्रवेश किया जाता है, जो मुख्य हॉल मंडप की ओर जाता है, जिसके माध्यम से कोई गर्भगृह तक पहुंचने से पहले वेस्टिबुल अंतराल तक पहुंच सकता है। मंदिरों के मुख्य हॉलों में अक्सर उभरी हुई खिड़कियों के साथ साथ गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ भी होता था। बड़े मंदिरों में ट्रांससेप्ट की एक अतिरिक्त जोड़ी होती थी और इसके जगती के चारों कोनों पर सहायक मंदिर होते थे। खजुराहो के मंदिर अपनी वास्तुकला के साथ मूर्तियों के सामंजस्यपूर्ण एकीकरण के लिए जाने जाते हैं। सभी सतहों पर पवित्र और धर्मनिरपेक्ष विषयों को दर्शाते मानवरूपी और गैर मानवरूपी रूपांकनों की बहुतायत से नक्काशी की गई है। पूजा के कृत्यों, कबीले और छोटे देवताओं और मिलन में जोड़ों को दर्शाने वाली मूर्तियां सभी पवित्र विश्वास प्रणाली को दर्शाती हैं। अन्य विषय घरेलू दृश्यों, शिक्षकों और शिष्यों, नर्तकियों और संगीतकारों और प्रेमी जोड़ों के चित्रण के माध्यम से सामाजिक जीवन को दर्शाते हैं। कुशल कारीगरों द्वारा हासिल की गई संरचना और सूक्ष्मता खजुराहो मंदिरों की पत्थर की सतहों को मानवीय भावनाओं की गर्माहट के प्रति एक दुर्लभ जीवंतता और संवेदनशीलता प्रदान करती है। खजुराहो का परिसर एक अद्वितीय कलात्मक रचना का प्रतिनिधित्व करता है, जितना कि इसकी अत्यधिक मूल वास्तुकला के लिए और मनोरंजन के कई दृश्यों के पौराणिक भंडार से बनी उच्च गुणवत्ता वाली मूर्तिकला सजावट के लिए, जिसमें विभिन्न व्याख्याओं के लिए अति संवेदनशील दृश्य शामिल हैं। पवित्र या अपवित्र खजुराहो के मंदिर चंदेल संस्कृति की असाधारण गवाही देते हैं, जो 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले मध्य भारत में फली फूली थी। खजुराहो समूह के स्मारकों में इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य को व्यक्त करने के लिए आवश्यक सभी तत्व शामिल हैं, जिसमें 23 मंदिर शामिल हैं जो उत्तरी भारतीय नागर शैली के मंदिर वास्तुकला में प्राप्त मौलिकता और उच्च गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं। संपत्ति उन विशेषताओं और प्रक्रियाओं का पूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आकार की है जो संपत्ति के महत्व को बताती है और विकास और या उपेक्षा के प्रतिकूल प्रभावों से ग्रस्त नहीं है। मंदिरों को उनकी परिदृश्य सेटिंग के भीतर सुरक्षित रखने के लिए पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी समूहों में से प्रत्येक को बाढ़ से घेर दिया गया है। इस प्रकार संरक्षित सीमाओं को चित्रित किया गया है। इससे उन बस्तियों के फैलाव पर अंकुश लगता है जो कभी चंदेल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करती थीं। संपत्ति की अखंडता के लिए पहचाने गए संभावित खतरों में संभावित कंपन, धूल कणों की बढ़ी हुई मात्रा आदि के रूप में नजदीकी खजुराहो हवाई अड्डा शामिल है। हालांकि इस मंदिर में बनी हुई कामुक कलाकृतियां को लेकर इतिहासकारों और विद्वानों के अपने अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों के मुताबिक यह अद्भुत प्रतिमाएं मध्यकालीन समाज की कमजोर नैतिकता को दर्शाती है, तो कुछ लोगों का मानना है कि यह कलाकृतियां कामशास्त्र के पौराणिक ग्रंथों के रचनात्मक आसनों का प्रदर्शन करती हैं। वहीं इन मूर्तियों पर बने स्त्री और पुरुष के चेहरे पर अलौकिक आनंदमयी भाव दिखाई देते हैं। इन मूर्तियों के जरिए कामुकता को अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश की गई है। यह मूर्तिकला इतनी भव्य और आकर्षक है, जिसकी वजह से खजुराहो के मंदिर को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं इस अप्रतिम सौंदर्य की वजह से दुनिया भर से पर्यटक यहां आते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रह सकें।